प्यारे बच्चों, मैं DN यादव, भगवती प्रसाद ओझा इंटरमीडिएट कॉलेज, रामदासपुर, दहियावा, प्रयागराज। बच्चों, मैं कक्षा 8 यानी 8वीं क्लास का हिंदी विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपके हिंदी विषय का प्रथम पाठ है कविता राखी की चुनौती। आइए इसका भावार्थ समझते हैं और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, कक्षा 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक हिंदी अनिवार्य रूप से हम पढ़ते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम सबको हिंदी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ आपके विद्यालय में प्रवेश हो रहा है, आप समय से एडमिशन ले लें। किसी भी कक्षा के बच्चे समय से प्रवेश ले लें और ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप अपना समस्त विषय पढ़ते भी रहें। तो चलिए राखी की चुनौती की शुरुआत करते हैं। यह पाठ राखी पर दर्शाया गया है। सभी बच्चे जानते हैं कि राखी हमारे भारत देश का धार्मिक त्यौहार है। राखी भाई और बहन के परस्पर प्रेम को दर्शाता है। जो भाई और बहन में एक उत्साह होता है इस त्यौहार के दिन, उस उत्साह को, उस खुशी को राखी की चुनौती नामक कविता में बताया गया है, दर्शाया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं। बहिन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में, घटा है ना फूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती न वन में। आइए इसका भावार्थ समझते हैं। एक बहन जो राखी के त्यौहार का इंतज़ार करती है और वह मन ही मन प्रफुल्लित होती है, खुशी होती है राखी के आने पर। बहन आज फूली समाती न मन में। एक बहन राखी के आने पर मन ही मन फूले नहीं समा रही है, अर्थात वह बहुत ही प्रसन्नचित हो रही है, बहुत ही खुश हो रही है। तड़ित आज फूली समाती न घन में। तड़ित यानी बिजली। बादलों में बिजली चमक कर इस खुशी को दर्शा रही है। यानी बादल रूपी बिजली भी राखी के आने पर अपने खुशी का अनुभव कर रही है। घटा है ना फूली समाती गगन में। यही नहीं बल्कि आसमान में यानी गगन में घटाएं बरस कर, जल रूपी घटा बरस कर राखी के त्यौहार के लिए खुशी का इजहार कर रही हैं। लता आज फूली समाती न वन में। और जंगल में जो लताएं हैं, जंगल में जो चारों तरफ लताएं दिखाई देती हैं, वो भी इस राखी के दिन खुशी का अनुभव कर रहे हैं, बहुत ही प्रसन्नचित हो रहे हैं और मन ही मन फूले नहीं समा रहे हैं। कहीं राखियां हैं चमक है कहीं पर, कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं। ये आई है राखी सुहाई है पूनो, बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। आइए आगे की पंक्ति में, कहीं राखियां हैं कहीं चमक हैं कहीं पर। राखी का त्यौहार आने पर चारों तरफ बाज़ारों में राखियां सजी हुई दिखती हैं। कहीं पर राखियां दिखाई देती हैं और कहीं पर उन राखियों की चमक दिखाई देती है। कहीं बूंद है पुष्प प्यारे खिले हैं और कहीं पर राखी के उस माहौल में वर्षा की बूंदें दिखाई देती हैं और कहीं कहीं पर तो प्यारे प्यारे फूल खिले हुए प्रतीत हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और ये आई है राखी सुहाई है पूनो। पूनो माने पूर्णिमा। राखी के आगमन पर ये जो राखी आई है, ये जो राखी का आगमन हुआ है, इसमें पूर्णिमा की रात यानी पूर्णिमा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। बधाई उन्हें जिनको भाई मिले हैं। एक बहन को बधाई दे रही है कि उन्हें बहुत बहुत बधाई है
जिनको भाई मिला है, जिनके भाई हैं, उन बहनों को बहुत बहुत बधाई। मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है भादों घटा किंतु छाई नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। अगली पंक्ति में एक बहन अपनी व्यथा का वर्णन करती हुई कहती है, मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है। एक बहन कहती है कि मैं बहन हूँ, मैं किसी भाई की बहन हूँ, परंतु मेरा भाई मेरे पास नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। राखियों को लेकर, राखियों को सजाकर मैं खड़े हूँ, लेकिन मेरा भाई नहीं है, तो इन राखियों को मैं किसकी कलाई में बांधूं? वो अपना दुख प्रकट कर रही है भादों घटा किंतु छाई नहीं है। ये भादों को महीना है जिसमें जलवर्षा होती है, परंतु घटाओं का कहीं अता पता नहीं है, अर्थात घटाएं नहीं छाई हैं। नहीं है खुशी पर रुलाई नहीं है। इस समय मेरे अंदर खुशी नहीं है क्योंकि मेरा भाई नहीं है। इस समय मेरे अंदर खुशी नहीं है या मुझे खुशी नहीं है। यदि खुशी नहीं है तो रुलाई भी नहीं है, अर्थात मुझे रोना भी नहीं आ रहा है, मुझे दुख भी नहीं है। क्यों? मेरा बंधु माँ की पुकारों को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को वह जालिम के घर से ले आने गया है। बहन कहती है, मुझे इसलिए खुशी नहीं है और रुलाई नहीं है, मेरा बंधु माने भाई, मेरा जो भाई है वह इस धरती माँ की पुकार को सुनकर, इस धरती माँ की आवाज़ को सुनकर के तैयार हो जेल खाने गया है। इस धरती माँ की पुकार को सुनकर माँ की स्वाधीनता को लाने के लिए तैयार होकर जेल खाने गया है। यानी कि वो जेल में बंद हो गया है, वो जेल गया है छीनी हुई माँ की स्वाधीनता को, क्योंकि वह भारत माँ की छीनी गई स्वाधीनता को, स्वतंत्रता को वह जालिम के घर में से लाने गया है। वो जो जालिम लोग थे, जो अंग्रेजी हुकूमत थी, यानी अंग्रेजी हुकूमत से छुड़ाने के लिए माँ की स्वाधीनता को अंग्रेज़ों से लाने के लिए वो जेल खाने गया है। वह अंग्रेज़ों से माँ की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए, लेने के लिए गया हुआ है, ऐसे नहीं गया है जेल। आगे लास्ट पंक्ति पढ़ते हैं बच्चों। मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी, वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी। वह मंगल मनावे वह तपता है धूनी, है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। इस पंक्ति में बहन अपने भाई पर गर्व करती है, वह दुख भी जताती है। राखी के त्यौहार के आने पर वह दुख भी जताती है, परंतु उसे अपने भाई पर गर्व है। कहती है, मुझे गर्व है किंतु राखी है सूनी। एक बहन कहती है, मुझे अपने भाई पर गर्व है, घमंड है, परंतु ये जो राखी का त्यौहार आया हुआ है, इसमें ये राखी हमारे लिए सूनी सूनी है, यानी ये त्यौहार मेरे लिए सूना सूना सा नजर आ रहा है। वह होता खुशी तो क्या होती न दूनी। यदि मेरा भाई मेरे पास होता तो इस राखी के त्यौहार पर मेरी खुशियों का ठिकाना न रहता, अर्थात मेरी खुशी दोगुना हो जाती, दो गुना बढ़ जाती। फिर क्या? वह मंगल मनावे वह तपता है धूनी। वह लोगों के कल्याण के लिए, वह लोगों के कल्याण के लिए जेल खाने गया है, मुझसे दूर हुआ है और जहर रूपी धुएं को पी गया है। फिर क्या? है घायल हृदय दर्द उठता है खूनी। इस समय एक बहन का हृदय घायल हो उठा है, वह अपने दर्द का अनुभव करती है, उसका हृदय घायल उठा है
और दर्द का अनुभव करती है और ऐसा लगता है कि जैसे खून से लथपथ हो गया है उसका अरमान, उसके सभी इरादे, सभी मनोकामनाएं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस पाठ को लिखा है। और बच्चों, आप सभी मन लगाकर वीडियो के माध्यम से अपना पठन पाठन करें। धन्यवाद।